बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज सियासी भूचाल जो है वो पूरे पाकिस्तान में आया हुआ है और शहबाज शरीफ और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून और PDM है उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या गया है। इमरान खान की सियासी चाल जो है वो बिल आखिर कामयाब हो गई है और शहबाज शरीफ ने जो है वो हार मान ली है। ये सारा मामला है क्या, ये भी मैंने आपको आज ही बताना है। और इसके साथ साथ मैं आज इसी वीलॉग में आपको बताऊँगा कि तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के 70 अरकान पर जो है वो ना सिर्फ पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं बल्कि जो बाकी अरकान बचे हैं वो भी इस वक्त जो है वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनको अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। कौमी असम्बली का रुकन जिसने 2-2.5 लाख वोट हासिल किए हैं उसको दरवाजे के ऊपर रोका हुआ है कि जी आप स्पीकर साहब की इजाज़त नहीं है। इस कदर बुखला गई है मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत कि उन्हें जो है वो ये भी समझ नहीं आ रही। बिल आखिर जो इमरान खान की गहरी चाल थी वो कामयाब हुई है। इस्तीफ़े भी मंजूर हो गए हैं। 35 अरकान के इस्तीफ़े कल मंजूर हुए थे और 35 अरकान के इस्तीफ़े जो है वो आज मंजूर कर लिए गए हैं। गोया 70 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं और अब इन 70 जो सीटें हैं इन पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होगा और जो कि मुमकिन नहीं होगा। और अभी मज़ीद 33 अरकान जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगर उनके भी इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं तो ये तकरीबन 70% पाकिस्तान में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होगा। सूबाई असम्बलियों पर, कौमी असम्बली में आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन। तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो सारी पैदा हो गई है। ये सारी सिचुएशन है क्या थी, मैं शुरू से आपको डिटेल बताता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि अब होने क्या जा रहा है। और मेरे साथ जो है वो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट आई, हम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो इमरान खान और उसके साथियों ने जो है वो असम्बली से इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी लूली लंगड़ी असम्बली के साथ जो है वो हम नहीं रह सकते। उन्होंने इस्तीफ़े दिए लेकिन 2.5-3 माह तक उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए। स्पीकर ने कहा जी कि मैं इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं करूँगा, हर एक शख्स को जो है वो अलग-अलग आना होगा, यकीन दहानी करवानी होगी कि हर एक ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया है। गोया उन्हें यकीन ही नहीं था कि इमरान खान के कहने पर क्या कोई अपनी सीट भी जो है वो छोड़ देता है। इससे पहले फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरियम नवाज ने अपने 2 अरकान असम्बली को इस्तीफ़े देने के लिए माजी में कहा था और दोनों पाँव पे गिर गए थे कि खुदारा इस्तीफ़े नहीं हमने देने। लेकिन ये तहरीक इंसाफ की क़यादत है कि जिसके एक हुक्म पर जो है वो 100 से ज़ायद लोगों ने जो है वो इस्तीफ़े देकर जो है वो असम्बली से जो है बाहर आ गए। ये तमाम सूरत हाल जो थी वो इस बात की मुतकाज़ी थी। जब इमरान खान ने इस्तीफ़े देने का ऐलान किया तो सब ने जो है वो इस्तीफ़े देकर असम्बली से बाहर आ गए। 3 माह तक ये सिलसिला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो बात गई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की रिट पटिशन है वो चल रही थी कि सबके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। और जबकि जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं और जो आसिफ अली जरदारी के बड़े राइट हैंड हैं, उन्होंने जो है वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। हत्ता कि यहाँ तक होता था कि जब कोई इस्तीफ़े के लिए जो है वो जाते थे तो स्पीकर जो थे वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं होते थे। जब वो कौमी असम्बली के इजलास में जाते थे कि अंदर बताएं हम कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, तो इजलास ही ख़त्म कर दिया जाता था। गोया हाइड एंड सीक और या छुपन छुपाई वाला खेल जो है वो खेला जा रहा था। अब ये सिचुएशन जो है वो चेंज कहाँ पर हुई? इमरान खान को बताया गया कि अब आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। इमरान खान ने कहा कि अगर ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं करते तो हम फिर दोबारा असम्बली में जाएंगे और दोबारा असम्बली में जाकर जो है वो हम ना सिर्फ अपना फाल रोल प्ले करेंगे बल्कि इस वक्त जो 22 लोटे बने हैं तहरीक इंसाफ के राजा रियाज की क़यादत में, उनको जो अपोजिशन लीडर उसको बनाया गया है उसको हम साइड लाइन करेंगे ताकि कल को जब निगरान वज़ीर आज़म का चुनाव हो तो राजा रियाज और शहबाज शरीफ मिलकर वो फैसला न कर लें बल्कि हम लोग जो है वो फैसला करें और हम लोग हमारा जो है वो इसमें इनपुट हो। ये बात जब फवाद चौधरी साहब ने मीडिया में बताई तो एक तूफ़ान खड़ा हो गया और फौरी तौर पर 35 अरकान असम्बली के जो है वो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। इमरान खान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बिल आखिर जो है वो मेरी चाल जो है वो कामयाब रही है। आज सुबह जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उन्होंने आज 35 अरकान मज़ीद के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए। गोया 70 अरकान के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए गए। तो ये सूरत हाल जो थी इस पर बाकी जो 33 अरकान असम्बली हैं वो उन्होंने कहा जी कि हम आज जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आज हमारे भी इस्तीफ़े मंजूर करें या हमें जो है वो हमारे इस्तीफ़े वापस लें, फैसला करें उस पर, या हाँ करें या ना करें। वो जब कौमी असम्बली पहुँचे तो इतनी खौफजदा और बुखलाई हुई PDM की गवर्नमेंट है कि उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। क्या कभी रुकने असम्बली के ऊपर पार्लियामेंट का दरवाज़ा बंद हुआ है? जिसने अंदर जाना है, जिसने कानून साजी करनी है, इन 35 अरकान के इस्तीफ़े जो है मंजूर किए और जो बाकी बचे थे उनको अब बंद कर दिया, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही। फवाद चौधरी ने बाहर एहतजाज किया, असद कैसर ने किया, कुछ 40-50 अरकान असम्बली मौजूद थे। उनका कहना था यार हम अपने घर नहीं जा सकते, ये ऐवान हमारा घर है।
तो वहाँ पर उनको नहीं जाने दिया गया और उन्होंने जो है वो शदीद किस्म का प्रोटेस्ट किया। बिल आखिर अब हो क्या रहा है, अब मैं आपको सियासी तजिया देता हूँ कि अब होना क्या है। अब होना ये है कि देखें, कौमी पंजाब असम्बली और KPK असम्बली टूट चुकी है। सिंध और बलोचिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के अरकान है वो अपने इस्तीफ़े जो है वो जमा करवाने के लिए इमरान खान की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए और उसके बाद कौमी असम्बली से 70 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं और मज़ीद 33 अरकान जो हैं वो अभी रहते हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर होने हैं। अगर ये भी इस्तीफ़े मंजूर होते हैं तो ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 72%, 72% पाकिस्तान में जो है वो या आम इंतखाबात होंगे पंजाब और KPK में सूबाई असम्बलियों पर, या ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि इमरान खान जो है वो जो जनरल इलेक्शन मांग रहा था जिसमें हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, वो अपॉर्चुनिटी उसे नहीं दी गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी जुर्रत से, अपने इखलास से 70% पाकिस्तान में जो है वो आम इंतखाबात का इनेकाद करवाने जा रहे हैं। और मज़े की बात इस पर यह है कि इतने खौफज़दा हैं ये PDM वाले कि 35 अरकान नशिस्तों पर जो है वो इमरान खान ने कहा कि वो खुद 35 सीटों पर वो खुद खड़े होंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान और PDM की क़यादत ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने ये इलेक्शन नहीं लड़ना। 13 जमाती इत्तेहाद, पाकिस्तान की हुकूमत, उनके पास बड़ी 2 सियासी जमातें जिनके एक के 3 दफ़ा और एक के 2 दफ़ा 5 दफ़ा इस 13 जमाती इत्तेहाद के पास जो है पाकिस्तान की वजारत उज़्मा रह चुकी है और वो एक अकेले इमरान खान से डर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना? उन्हें पता है कि अगर हम इलेक्शन लड़ा तो ये 35 की 35 सीटें जो है इमरान खान जीत लेगा और एक किस्म का ये रेफरेंडम हो जाएगा हमारे खिलाफ कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम इलेक्शन में जा सकें। और इसके बाद क्या सूरत हाल होगी? इसके बाद ये होगा कि आम इंतखाबात में इन लोगों के खिलाफ क्लीन स्वीप होगा। 3/4 मेजॉरिटी के साथ जो है वो इमरान खान मुंतखब होकर आएंगे और ये सारी सूरत हाल जो है इन लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इमरान खान यकसू हैं। इमरान खान का कहना है कि वो कामयाबी हासिल करेंगे और जो पाकिस्तान में ताकत के मराकज़ जो हैं वो भी अब इमरान खान की जानिब जो है वो देखना शुरू हो गए हैं कि बिल आखिर एक ऐसा शख्स जिसे लेट डाउन करने की कोशिश की गई, जिस पर गोलियां नामालूम लोगों ने चलाई, जिसको रोका गया, जिसको तशद्दुद किया गया उसके लोगों पर, जिसको डराया गया, जिसको धमकाया गया, लेकिन वो बाज नहीं आया और आज पाकिस्तान में उसका तूती बोल रहा है। आज पाकिस्तान में उसने अपनी सियासत के झंडे गाड़ रखे हैं। आज पाकिस्तान में वो 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए जो है वो तैयार बैठा है, लेकिन उसको इलेक्शन की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। पाकिस्तान में इलेक्शन एक दफ़ा हो, बार बार हो, 10 दफ़ा हो, 20 दफ़ा हो, ये जमहूरी प्रोसेस है। अगर एक दफ़ा आप अच्छे हुक्मरान मुंतखब ना कर लें तो नेक्स्ट टाइम फिर उसका हल जो है वो इलेक्शन है, फिर हल इलेक्शन है, फिर हल इलेक्शन है। इलेक्शन के अलावा कोई जो है वो चाराकार नहीं है। लेकिन ये PDM की हुकूमत जो है वो जा रही है, इससे आगे बढ़ रही है और अब इमरान खान की वो खौफनाक चाल जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही है। और इमरान खान जो है वो जो जनरल इलेक्शन का कहते जा रहे थे, जब भी इमरान खान के बंदों के इस्तीफ़े मंजूर होते हैं वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि बिल आखिर मेरी चाल जो है वो कामयाब हुई, शहबाज शरीफ मेरी चाल में आ गया, इस्तीफ़े भी मंजूर हो गए, आम इंतखाबात भी 2 सूबों में होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। तो ये हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है वो कहाँ है? ये सारी सूरत हाल जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि पाकिस्तान को चाहने वाले, पाकिस्तान के वो इदारे जो ताकत का रोल प्ले करते हैं, उन्हें भी अब देखना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, हालात ऐसे नहीं है, वाक़यात ऐसे नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है। इस सिचुएशन में सिर्फ इलेक्शन ही एक ऐसा हल है जिनकी तरफ जाना चाहिए और हर एक को अपना रोल प्ले करना चाहिए। दुआ है कि आज जो है वो तमाम हालात जो है वो बेहतर हों और पाकिस्तान जो है वो बेहतरी के साथ जो है वो मुस्तकबिल की जानिब आगे बढ़ सके।